कुछ दिनों से नियमित नाम जप कर रहा हूँ और अभी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, हमें ना तो पूर्व जन्मों का कुछ ज्ञान रहता है और ना ही इस जन्म में 8-10 वर्ष की अवधि तक कुछ याद रहता है। बाद में हम इस संसार व्यवहार, पूजा पाठ, ध्यान, सत्संग आदि से एक स्वरूप पाते हैं और उसे ही अपना स्वरूप मानने लगते हैं, जबकि ये संसार हम स्वरूप नहीं है। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? क्या प्रभु का अंश होने के कारण हमारा मूल स्वभाव प्रभु का ही है एवं प्रत्येक कोई स्वरूप नहीं है? परंतु भगवत दर्शन होने तक हम एक काल्पनिक स्वरूप बना लेते हैं। आप कहते हैं कि हम मन बुद्धि काल्पनिक काल्पनिक और भावनात्मक में अंतर। काल्पनिक सांसारिक बात होती है और भावनात्मक भागवतिक होती है। हम भावात्मक स्वरूप करते हैं, हम भाव करते हैं, कल्पना नहीं। कल्पना संसार की होती है, भावना भगवान की होती है। पवित्र शब्द और उसको लाओ, भावनात्मक। हम एक भावनात्मक मूर्ति बनाते हैं। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या दी जाती थी, उससे सवाल हल हो जाता था। आपको पता है, मानी संख्या कुछ भी आप रख लो और सवाल हल हो जाएगा। तो ये संसार का जो प्रश्न है कि परमात्मा एक है पर वो अनेक रूपों में है। अब मानी संख्या, आप मान लो परमात्मा किसमें, माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, गुरु में, पशु में, पक्षी में, दीवाल में, पत्थर में, लकड़ी में, जहां भी तुम मानो मानी संख्या मेरे पर ब्रह्म परमात्मा। अब सवाल हल हो जाएगा। एक जगह आसक्त हो जाओ, मेरे श्री विग्रह में, कहीं भी परमात्मा भाव से। वो सब, ये सारे रूप प्योर शुद्ध परमात्मा के हैं, प्योर, कोई मिलावट नहीं। जैसे हम किसी बात को समझाने के लिए खंडन और मंडन दो पद्धतियां अपनाते हैं। अन्वय व्यतिरेक। व्यतिरेक जैसे वेदांत है, अन्वय व्यतिरेक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और इसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, पीछे देखो शब्द क्या आ रहा है, ये नहीं है। और ये नहीं है, ये नहीं है करते हुए जब पहुंचे जहां, तो फिर सर्वम खलविदम। अब बताओ, ये पहले ही था ना, ये अब तो नहीं हुआ ना, पहले ही था। पर हमको दो पद्धतियां अपनानी पड़ती हैं राग के कारण। हमारा राग शरीरों से है, तो ये ब्रह्म नहीं है, वस्तुतः ब्रह्म ही है। अब हम तुमको मूल अवतरण से बता रहे हैं। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर उससे महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से ये सब पंचभूत आदि, और पंचभूतों में ये सब रचना देख रहे हो। जब समिटता है तो पंचभूत त्रिगुण अहंकार में, त्रिगुण अहंकार मूल अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति में, त्रिगुणात्मिका प्रकृति मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति में ब्रह्म। तो ये सब है क्या? वही तो परिवर्तित होता रूप में, रूपांतरण होता चला रहा है। तो सर्वम वासुदेवा सर्वम। अब बताओ कहां कहां हमें खोजने जाना, पर हमारा विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं इन रूपों में, क्योंकि हमने पहले से सुन रखा है ये मायामय रूप है, ये सब परिवर्तनशील है। तो अंदर जब हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाए, कैसे साल हो गए आपको शरीर में रहते हुए? 61। 61 वर्ष में एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। हाँ, इसकी खोज ही नहीं की आपने। रुपया की खोज की, पद की खोज की, प्रतिष्ठा की, दुल्हन की, बच्चा की, संभाल ले। सच्ची मानिएगा, आपने कभी व्याकुल होकर खोज ही नहीं की अपनी। अब अपनी खोज ना होने के कारण हम परमात्मा की खोज की तरफ कदम बढ़ाएं, तो ये ऐसा खेल है कि बीच में शीशा रखा है, जैसे दो दिखाई दे रहा है, एक मैं और एक ये, और शीशा हटाओ तो केवल मैं। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, तो बीच में मैं ही मैं हूं। तो ये अंतःकरण चतुष्टय जो है, परिचय जानते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, ये दर्पण की भांति है। इसी में आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ते हुए जो मैं है, वही हमें फंसाए हुए है, वही हमें फंसाए हुए कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ये। इसी मैं को मिटा दे, दर्पण हटा, तो शुद्ध मैं जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें और परमात्मा में अंतर नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तो अगर ब्रह्म नहीं होता तो क्या किसी क्रिया से ब्रह्म बन जाएगा? गोस्वामी जी कह रहे जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो पहले से ही वही था, उसमें कोई परिवर्तन होता क्या? आत्मस्वरूप अपरिवर्तनशील है, वो चैतन्य घन है, वो एक रस है, वो चिदानंद है। बस ये बात है, वो जो है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वही तुम हो। पर ये सवाल हल नहीं हुआ। अभी सवाल हल नहीं हुआ, अभी साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए साधना करनी पड़ेगी, खूब संसार के चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन परायण रहो। कोई नाम ले लो गुरु से, कोई रूप ले लो भगवान का। तो मानी संख्या नाम रूप से सबका स्वरूप निराकार है। आपका कोई आकार थोड़ी है। आप जिस आकार को मानते हैं आप वही हो जाते हैं। नहीं, आपका कोई आकार नहीं है, आपका कोई आकार नहीं है। आप जो आकार दें, जैसे भक्ति में भी है, तो सखा भाव, वात्सल्य भाव, शब्द समझना, ये क्या है? भाव है ना। तो जो भाव आरोपित करोगे आपका आत्मा वही हो जाएगा। आपने आरोपित किया कि मैं सखा हूं भगवान का, तो आत्मस्वरूप सखा हो गया। आपने आरोपित किया मैं दास हूं, तो दास हो जाएगा। आप आरोपित करो मैं वही हूं, तो वही हुआ। आप जो चिंतन करेंगे, और कोई चिंतन नहीं करेंगे, तो जो है वो परमात्मा ही है। अब चिंतन करना सहज है हमारे लिए, अचिंत्य होना बड़ा कठिन है। अब देखो, चिंतन रहित होना बड़ा कठिन है, इसलिए हम इसको चिंतन में फंसाते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम शास्त्र आज्ञा में, तो धीरे धीरे चिंतन करते करते जब ये पवित्र होंगे तो अचिंत हो जाएंगे। मन बुद्धि जब तक मलिन है तब तक चिंतन है, असत चिंतन के, हाँ, सत चिंतन। और जब वो मैं बचता है तो ना असत होता है ना सत होता है।
ना असत होता ना सत होता, कोई चिंता नहीं। महाराज मेरा जो प्रश्न आगे भी था, जी। जैसे मृत्यु के बाद आदमी का शून्य हो जाता है या उसका जो एक भाव है वो बना रहता है, कुछ जो शक्ति? पूरे संस्कार बने रहते हैं, पूरे संस्कार। जैसे मूर्छा के बाद जगेगा ना, तो पूर्व का सारा याददाश्त तो जितनी भी है वो पुनः जागृत हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने संस्कार कर्म हैं वो जागृत हो जाएंगे। केवल ये हमें याद नहीं रहेगा कि हम पूर्व में किसके यहाँ थे और मनुष्य थे। पूरी आदतें, ये नहीं याद रहे, हाँ, पूरी आदतें और पूरे कर्म शुभ अशुभ उसके संस्कार में रहेंगे, ये रहेंगे। वो बस उसको ये स्मृति नष्ट हो, जैसे इसी जन्म की हमें स्मृति नहीं, माँ के गर्भ में हम थे 9 महीने, क्या स्मृति है क्या? ये बहुत छोटी स्मृति अपनी देख लो इसी जन्म में, कि हमारी माँ की स्मृति नहीं है कि हम माँ के गर्भ में कैसे कष्ट सह रहे थे। तो हम पूर्व जन्म की बातें क्या जाने। ये बड़ी कृपा है, भगवान ने जो विस्मरण करा दिया। अगर वो सब याद रहता तो हम डिप्रेशन में होते, कभी उबर नहीं पाते, नहीं उबर पाते। भगवान ने बड़ी कृपा की, परसों क्या खाया आपने, तो आपने याद करना पड़ेगा परसों की बात। बड़ी कृपा की जो विस्मृति करवा रहे हैं, पर इतनी कृपा कर दे कि अपनी विस्मृति न करवावे, अपनी स्मृति करवा दे तो सब बात बन जाए। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म जी और मुमुक्षुत्व जी। और आप जैसे सत्संग की प्राप्ति, हाँ। ये तीनों दुर्लभ है। हाँ। अब जब ये मिल गए हैं, हाँ, तो अब अपना काम बना लो। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। रसिक महापुरुषों का संग, भगवद उपासना का रंग, इतना बढ़िया अवसर मिल गया। आप एक क्षण भी नाम न छोड़ो, आपको अपने स्वरूप का भी बोध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। नाम पकड़ लो। हम आपको कह रहे हैं ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्मकांड, भक्ति, सबसे हम गुजरते हुए आए हैं। क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कर्मकांड का पूरा बचपन से, गायत्री अनुष्ठान आदि, बलिवैश्य देव आदि, पितृ तर्पण आदि, ये सब। अब इसके बाद संन्यास, ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान और योग प्रधान होता है, ज्ञान में योग प्रधान होता है, वो दोनों का। और इसके बाद ये महाप्रेम रस, वृंदावन नित्य विहार रस। इसलिए आखिरी तुम्हें बात बताते हैं, नाम, नाम का सहारा ले लो, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोलते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। आप नाम पे, और नाम नहीं है तो अटकल लगाने से ब्रह्म बोध नहीं होगा। ये नाम के द्वारा गति प्राप्त होती है, जब हृदय में एकदम कोई आकांक्षा नहीं, विनिवृत्त कामा, और अद्भुत आनंद, तो उसी आनंद में अपने स्वरूप का बोध होता है। अपने को द्वारा, अपने स्वरूप, इंद्रियों के द्वारा या मन बुद्धि के द्वारा नहीं होता। स्वरूप बोध अपने आप से अपने आप का होता है। मन बुद्धि की ताकत नहीं है स्वरूप तक पहुंचने की। समझ रहे हैं? खूब नाम जब करो, पहले साधन करो तो साध्य तक पहुंचा जा सकता है।